नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, विलियन में अगला टॉपिक है राउल्ट का नियम। तो देखिए राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम दोस्तों, इसको राउल का नियम भी बोलते हैं, राउले का नियम भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये नियम है ना, राउल्ट का नियम, ये विलियन पे लागू होता है। किस पे लागू होता है? विलियन पे लागू होता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों विलियन है ना, विलय पदार्थ, उसके आधार पर दो प्रकार के, एक तो जैसे विलियन ऐसा हो जिसमें क्या है, विलय अवाष्पशील हो, और एक में क्या है, विलय वाष्पशील। तो वाष्पशील विलय युक्त विलियन के लिए तो राउल्ट का नियम अलग होगा, और अवाष्पशील विलय युक्त विलियन के लिए राउल्ट का नियम अलग होगा। ठीक है दोस्तों। तो अब अपन पहले लिखते हैं वाष्पशील विलय युक्त विलियन के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है दोस्तों, पहले ले लेते हैं वाष्पशील विलय युक्त विलियन के लिए राउल्ट का नियम। तो जो वाष्पशील विलय युक्त विलियन के लिए राउल्ट का नियम है ना, उसमें बताया गया कि विलियन का वाष्प दाब विलय और विलायक के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। क्या बताया गया? विलियन का वाष्प दाब विलय व विलायक के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, क्या है? विलियन का वाष्प दाब विलय और विलायक के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो ये मान लो अपन विलियन का क्या है, दाब, वाष्प दाब। ठीक है। और विलय का अपन मान लेते हैं PA, और विलायक का अपन मान लेते हैं PB। ठीक है। तो इनके योग के बराबर हो गया। यहाँ पे P क्या है? विलियन का वाष्प दाब। ठीक है। PA है विलय का वाष्प दाब, और PB है विलायक का वाष्प दाब। ठीक है दोस्तों, एक बात तो ये बताई कि विलियन का वाष्प दाब विलय और विलायक के बाजा के योग के बराबर होता है। ठीक है। और दूसरी बात बताई कि प्रत्येक घटक जैसे कि विलय हो या विलायक, इनका आंशिक दाब उनकी मोल भी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। क्या बताया? एक पॉइंट तो ये बताया इसमें। ठीक है। और दूसरा क्या बताया? प्रत्येक घटक, इसमें घटक क्या है? विलय विलायक। प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उनकी मोल भी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, क्या बताया कि प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उनकी मोल भिन्न के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो अब इसमें ये जो P है ना, इसकी मोल भिन्न क्या होगी? इसको मान लेते हैं X से मान लेते हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार जो अपना PB है, उसको मान लेते हैं अपने, उसकी मोल भिन्न PXB। ठीक है दोस्तों। अब यहां से ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो दोस्तों होगा क्या? यहां पे कोई स्थिरांक आएगा। ठीक है। यहां पे ले लेंगे PA बराबर P नोट AXA। ठीक है। इसी प्रकार PB में आ जाएगा P नोट PXB। ठीक है। यहां पे XA क्या है?
विलय की मोल भिन्न। ठीक है दोस्तों, और एक्स बी है इसकी विलायक की मोल भिन्न, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में जो पी नोट ए आ गया, ये क्या है, शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब है। ठीक है, कौन सी अवस्था में, शुद्ध अवस्था में मिलेगा। और इसी प्रकार पी नोट भी क्या होगा, ये होगा शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, इसके कारण प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उनकी मौजूद से अनुक्रमण करते होते हैं। ठीक है, और पी नोट ए एक्स ए हो गया, तो इसको यहां से हटाएंगे, पी ए एक्स ए हो गया अनुक्रमण का पी, यहाँ पे पी नोट ए आ जाएगा, अनुक्रमण का पी एक्स आ जाएगा, तो पी बी अनुक्रमण का पी एक्स बी, पी नोट भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स ए विलय की मोल भिन्न, एक्स बी विलय की मोल भिन्न, पी नोट ए क्या है, शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब, और पी नोट बी क्या है, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, अपन के पास क्या था, P बराबर पी ए, और क्या आया था पी बी। इस इनमें पी ए और पी बी का मान रख देंगे, कौन सा, पी नोट ए एक्स ए और पी नोट बी एक्स बी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन इसमें क्या रखेंगे, इसका मान। तो देखो क्या आएगा, देखिए अपने पास आया था क्या, P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और फिर दोबारा से क्या था, प्रत्येक घटक की जो अपनी आंशिक दाब है वो मूल भिन्न का अनुपाती होता है, इसके आधार पे क्या था, पी ए बराबर आया था पी नोट के एक्स ए, और पी बी क्या था, पी नोट बी एक्स बी। इनका मान रखेंगे, इनका क्या रखेंगे अपन, मान रखने पर क्या आ जाएगा, P बराबर पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन को यह भी पता है कि एक्स ए विलय की मोल भिन्न प्लस एक्स बी विलय की मोल भिन्न, दोनों का योग क्या होता है, एक। क्या होता है, एक, मतलब विलयन की मोल भिन्न हमेशा क्या होती है, एक इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन इसमें से ये मान निकालेंगे इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, एक्स पी बराबर 1 माइनस एक्स ए। इसका मान अपन इसमें रख देंगे एक्स बी में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये मान रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो P बराबर पी नोट ए एक्स ए। ठीक है, इसके बाद में क्या आ जाएगा, प्लस पी नोट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए। इसको अपन सोल्व करेंगे, इसको अपन सोल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी। ठीक है दोस्तों, प्लस पी नोट बी माइनस आ जाएगा पी नोट बी एक्स ए। ठीक है दोस्तों, ये मान आ गया पी नोट बी एक्स ए। ठीक है, अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, एक्स ए। ठीक है दोस्तों, क्या कॉमन है, एक्स ए, इनको कॉमन कर लेंगे, तो देखो दोस्तों ये आ जाएगा अपने पास पी नोट बी तो बाहर ही रह गया। ठीक है, प्लस इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना भाई, पी नोट ए एक्स ए माइनस पी नोट बी एक्स ए, यहां से एक्स ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, देखो P बराबर पी नोट बी। ठीक है, प्लस एक्स ए कॉमन आ गया,
और क्या रह गया फिर आगे, देखो दोस्तों, पी नोट ए माइनस पी नोट बी, क्या गया, ये रह गया। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा हो गया, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। उसने क्या बताया कि वाष्पशील विलय युक्त विलयन के की जो वाष्प दाब है ना का, वो विलय और विलायक के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। एक बात तो ये बताई, और दूसरी की बात क्या बताई कि जो प्रत्येक घटक जैसे कि विलय और विलायक उनका आंशिक दाब उनकी मोल बिंदु के अनुक्रमानुपाती होता है, तो उनकी मोल बिंदु अनुक्रमानुपाती होगा, तो इसको हटाएंगे तो अनुक्रमानुपाती का तो पी नोट आ जाएगा, इसके पी नोट भी आ जाएगा। ठीक है, इनका मान अपन इसमें रखेंगे। ठीक है, तो पी बराबर के पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, इसके बाद में पी बराबर पी नोट ए एक्स ए हो जाएगा, और ये एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर ए होता है, तो एक्स बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, ये मान रख देंगे यहाँ पे, पी नोट बी 1 माइनस एक्स ए। इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, देखो पी नोट बी और पी नोट बी एक्स ए। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक्स ए है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पी नोट बी और फिर क्या है अपना जो पी नोट ए एक्स ए माइनस पी नोट बी एक्स ए। ठीक है, इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बराबर पी नोट बी प्लस एक्स ए और इंटू कोष्टक पी नोट ए माइनस पी नोट बी। ये क्या हो गया दोस्तों, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगला है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है दोस्तों, देखो अगला है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। दूसरा है वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो लोगों देखो दोस्तों, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम में बताया गया है कि किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसके जो विलायक है ना उसके आंशिक दाब के बराबर होता है। क्या बताया, किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के आंशिक दाब का सबके समान होता है। ठीक है दोस्तों, क्या बताया, वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर PB। ठीक है, ये क्या है, विलायक का आंशिक दाब, ये क्या है, विलयन का दाब। इसको अपन आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर P नोट B एक्स बी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन को पता है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1, तो एक्स बी बराबर क्या होगा, 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, इसका मान, ये मान इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, P बराबर P नोट बी कोष्टक के 1 माइनस एक्स ए। इसको अपन सोल्व कर लेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा, P नोट बी माइनस P नोट, क्या था, P नोट बी एक्स ए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब P बराबर हुआ। अब दोस्तों इसके बाद में अपन इसको ऐसे कर सकते हैं ना भाई, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P नोट बी एक्स ए बराबर
पी नोट बी माइनस पी। अब अपन को पता है कि पी नोट बी क्या है, जो अपना विलायक है उसका वाष्प दाब या आंशिक दाब मान लो, ठीक है। और ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब। तो विलायक के वाष्प दाब और में विलयन का वाष्प दाब घटाते हैं तो क्या कहता है, वाष्प दाब में अवनमन। तो क्या है ये पी नोट बी एक्स किसके बराबर होगी, वाष्प दाब में अवनमन। अब अगर दोस्तों इस अपना एक्स ए का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नोट बी माइनस पी अपॉन पी नोट बी। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गई, विलय की मोल भी, और ये क्या वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब का अनुपात कहलाता है दोस्तों वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये क्या हो गया, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है दोस्तों, तो जो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन है उसके लिए राउट के नियम में क्या बताया गया कि किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के वाष्प दाब या आंशिक दाब के बराबर होता है। और इसमें अपने सोल्व करने पर क्या प्राप्त हुआ कि भाई जो एक्स ए है ना, विलय की मोल भी वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होती है। तो दोस्तों ये हो गया अपना क्या, राउल्ट का नियम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगला टॉपिक है दोस्तों आदर्श एवं अनादर्श विलयन। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। तो देखो दोस्तों, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। हाँ तो दोस्तों देखिए, विलयन में अगला टॉपिक आदर्श एवं अनादर्श विलयन। तो देखिए दोस्तों, जो पहले अपन देखेंगे वो आदर्श विलयन। ठीक है, आदर्श विलयन। तो देखिए दोस्तों, जो आदर्श विलयन है ना, वो सभी ताप दाब सांद्रता पर जो राउल्ट का नियम है उसका पालन करता है। ठीक है, तो क्या होता है, सभी ताप दाब व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है, सभी ताप दाब और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो इसके लिए जो P बराबर है ना, P बराबर होता है पी ए प्लस पी बी। ठीक है, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स ए। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट तो क्या होगा, सभी ताप दाब और सांद्रता पर ये है राउल्ट के नियम का पालन करता है। और क्या इसके लिए क्या है, P बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, इसको अपन पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी बी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगला बात बताइए कि जैसे कि इसमें क्या है कि विलय और विलायक का जो आयतन होता है ना, उसका योग विलयन का आयतन होता है। ठीक है, तो मतलब इसके लिए आयतन परिवर्तन का मान क्या होता है, 0। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए डेल्टा V बराबर क्या होता है, 0। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तीसरी बात क्या बताई, चौथी बात क्या बताई गई कि इसमें जो डेल्टा H एंथैल्पी परिवर्तन का मान भी क्या होता है, 0। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों इसके लिए डेल H का मान भी 0 होता है, डेल V का मान 0 होता है, P बराबर पी ए पी बी होता है, और क्या सभी ताप दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। एक पॉइंट और भी आता है दोस्तों इसके लिए कि जो विलय और विलायक के मध्य जो आसंजक बल होता है ना, आसंजक बल, ठीक है, वो विलय और विलय के मध्य जो ससंजक बल होता है बल, तथा इसी प्रकार विलायक विलायक के मध्य ससंजक बल, उनके क्या होता है, बराबर होता है। तो मतलब इसमें आसंजक बल, जो विलय और विलायक के मध्य जो आसंजक बल है वो उसका मान विलय विलय के मध्य ससंजक बल या विलायक विलायक के मध्य ससंजक बल के बराबर होता है।
ठीक है दोस्तों। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें एक तो है एन हेक्सेन, ठीक है दोस्तों, और प्लस एन हेप्टेन। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, आदर्श विलयन। ठीक है दोस्तों। दूसरा है मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल और एथेनॉल का मिश्रण। ठीक है दोस्तों। और अगला है 1 क्लोरो ब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इनका मिश्रण भी क्या होता है, जो अपना आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन के उदाहरण एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, मेथिनॉल एथिनॉल का मिश्रण, क्लोरोब्यूटेन और ब्रोमो ब्यूटेन। इसके बाद में अगला है दोस्तों अनादर्श विलयन। ठीक है दोस्तों, अगला है आदर्श विलयन के बाद में अनादर्श विलयन। हाँ तो दोस्तों जो अनादर्श विलयन है ना, ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ठीक है दोस्तों। जो पहला है उसको बोलते हैं धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है, धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। ठीक है। तो जो धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन है, इसकी क्या होती है, इसमें जो P जो है ना, P क्या है, वो जो अपना Pa प्लस Pb से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों। Pa ग्रेटर देन P ग्रेटर देन Pa प्लस Pb। ठीक है। एक क्या होता है, जो इसके लिए जो डेल V है ना, डेल V, उसका मान क्या होता है, पॉजिटिव प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। ठीक है। और तीसरा क्या है, डेल एच, इसका मान भी क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों। तो इसके कारण इनको क्या बोलते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। ठीक है दोस्तों। इसके लिए क्या है, P ग्रेटर देन P मतलब Pa प्लस Pb, मतलब जो विलयन का वाहक दाब है, विलय और विलायक के आंशिक दाब के योग के से भी क्या होता है, ज्यादा। ठीक है। और डेल V का मान क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब विलयन का जो अपना क्या है, विलयन का आयतन विलय और विलायक के आयतन से ज्यादा होता है। ठीक है। और डेल एक्स का मान क्या होता है, पॉजिटिव। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं दोस्तों, देखो, एक तो क्या है, मेथिनॉल प्लस जल। ठीक है। एक है एथेनॉल प्लस जल। ठीक है दोस्तों, मेथिनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल। और एक है दोस्तों मेथिनॉल प्लस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है दोस्तों। तो अनादर्श धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन क्या है, मेथिनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल, और क्या है, मेथिनॉल प्लस CCl4। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों जो अनादर्श विलयन है ना, उसमें अगला प्रकार है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। तो दोस्तों इसके लिए ना जो अपना वो P है ना, P ये छोटा होता है Pa प्लस Pb से। ठीक है। एक पॉइंट तो क्या होता है इसके लिए, P स्मॉलर देन Pa प्लस Pb। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इसके लिए डेल्टा V है ना, वो क्या होता है, नेगेटिव प्राप्त होता है। और तीसरा क्या है, डेल्टा H एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या प्राप्त होता है, इसके लिए नेगेटिव। ठीक है दोस्तों। तो क्या है, इसके लिए P जो स्मॉलर देन क्या होगा, Pa प्लस Pb, और डेल्टा V नेगेटिव प्राप्त होगा, और डेल्टा H भी क्या प्राप्त होगा, नेगेटिव। ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं दोस्तों, देखिए, पहला एग्जांपल है इसका दोस्तों CCl4 प्लस बेंजीन। ठीक है दोस्तों, क्या है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का मिश्रण। और दूसरा एग्जांपल है दोस्तों इसका जल प्लस HCl। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आदर्श और अनादर्श विलयन हो गए कंप्लीट।
आदर्श धनात्मक विचलन दर्शाने वाला होता है अनादर्श विलयन, एक ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन होता है, आदर्श विलयन एक होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में छोटी सी डेफिनेशन और रहेगी दोस्तों, स्थिर क्वांथी मिश्रण। ठीक है दोस्तों, ये और देख लेते हैं। देखो दोस्तों, अगला है स्थिर क्वांथी मिश्रण। स्थिर क्वांथी मिश्रण, हाँ तो दोस्तों देखिए, जो स्थिर क्वांथी मिश्रण है ना, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये द्विघटकीय मिश्रण होता है जिसका द्रव्य और वाष्प अवस्था में रासायनिक संगठन और जो अपना क्वथनांक है वो क्या होता है? स्थिर। ठीक है, तो क्या कहेंगे? ऐसे द्विघटकीय मिश्रण, ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव्य व वाष्प अवस्था में जिनका द्रव्य और वाष्प अवस्था में रासायनिक संगठन व क्वथनांक स्थिर या समान रहता हो, स्थिर क्वांथी मिश्रण कहलाते हैं। तो किसे कहेंगे स्थिर क्वांथी मिश्रण? ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव्य व वाष्प अवस्था में रासायनिक संगठन तथा क्वथनांक का मान क्या रहे? समान रहता हो। हाँ दोस्तों, ये जो स्थिर क्वांथी मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। पहला है उच्च वाष्प दाब व निम्न क्वथनांकी मिश्रण, मिश्रण। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल क्या है? धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। इसका उच्च वाष्प दाब व निम्न क्वथनांकी मिश्रण का क्या है? धनात्मक विचलन दर्शाने वाले क्या है? अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है दोस्तों, एक और है, उसको क्या है? निम्न वाष्प दाब व उच्च क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल होगा अपना कौन सा? ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा स्थिर क्वांथी मिश्रण, ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था में रासायनिक संगठन और क्वथनांक का मान क्या हो? समान है। ये दो प्रकार के उच्च वाष्प दाब तथा निम्न क्वथनांकी मिश्रण, ये क्या? धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन है इसके उदाहरण। और एक क्या है? निम्न वाष्प दाब और उच्च क्वथनांकी मिश्रण, जिसका है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। ठीक है, और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।